नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, तांत्रिक कपाली और सिंह का बेटा। तांत्रिक कपाली और सिंह का बेटा। वह एक सुहावनी शाम थी जिस समय फतेहपुर राज्य के राजा बिंबसार अपनी रानी देवा के साथ महल के उद्यान में घूम रहे थे। तभी ओह! सर्प के काटने से रानी देवा की तत्काल ही मृत्यु हो गई। रानी देवा को राजा बिंबसार अत्यधिक प्यार करते थे, इसलिए रानी देवा की मृत्यु के पश्चात वह हर समय गुमसुम से रहने लगे। ओह रानी देवा, तुम हमें जीवन की मझधार में इस प्रकार अकेला क्यों छोड़ गई? उनकी ऐसी दशा प्रधानमंत्री चक्रपाणी से देखी न गई। एक दिन अवसर देख प्रधानमंत्री ने बिंबसार को समझाया, महाराज, रानी देवा की आकस्मिक मृत्यु से सारा राज्य दुखी है, पर इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप राजकाज छोड़कर सारा दिन उन्हीं की याद में डूबे रहें। प्रधानमंत्री जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। रानी देवा की याद लाख कोशिश करने के पश्चात भी दिल से नहीं निकलती है। महाराज, तब रानी देवा को भुलाने का एक ही उपाय है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक ही कह रहा हूँ महाराज। अभी आपकी आयु ही क्या है, और फिर रानी देवा से आपको कोई संतान भी तो नहीं हुई है। आपको फतेहपुर राज्य के राजवंश का उत्तराधिकारी भी तो देना है, और यह सब आपके दूसरे विवाह से ही संभव है महाराज। नहीं प्रधानमंत्री जी, नहीं, हम दूसरा विवाह कदापि नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने उन्हें बहुत समझाया, पर राजा बिंबसार अपनी ही जिद पर अड़े रहे। प्रधानमंत्री जी, हमें लाचार न कीजिए, हम किसी भी सूरत में दूसरा विवाह नहीं करेंगे। ओ महाराज, यह तो आपने बहुत ही कठोर निश्चय कर लिया है। राजा बिंबसार माँ काली के पक्के भक्त थे। एक दिन जब वे माँ काली की आराधना कर रहे थे, राजन, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति होगी। आखेट पर जाते हुए किसी समय वन में तुम्हें एक सिंह मिलेगा। उसकी पीठ पर एक महान तेजस्वी बालक बैठा होगा। उस बालक को तुम जैसे भी हो अपने साथ ले आना और उसे ही अपना पुत्र मानकर पालना। जो आज्ञा काली माँ। अगले ही दिन राजा बिंबसार आखेट करने वन में गए। पूरा दिन उन्होंने आखेट करते हुए वन में ही बिताया, पर कहीं भी उन्हें सिंह पर सवार बालक नहीं दिखाई दिया। एक दिन की बात, बिंबसार आखेट करते करते वन में बहुत दूर निकल गए। दोपहरी की भीषण गर्मी में वह बहुत थक गए थे। ओह, बहुत थक गया हूँ, कुछ देर इस छायादार पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर लूं। बिंबसार ने पेड़ के नीचे घोड़ा बांधा और आराम करने बैठ गया। थकावट के कारण उन्हें झपकी आने लगी। तभी, यह सपना तो नहीं है? वे पूरी तरह आंखें खोलकर देखने लगे। तब उन्हें यथार्थ का भान हुआ। इस बीच बालक सिंह की पीठ से नीचे उतर गया और बिंबसार ने इसे सुअवसर जान एक तीक्ष्ण बाण धनुष पर चढ़ाया, और जो ही सिंह पानी पीकर मुड़ा, अगले ही पल, ओह यह क्या! बाण लगते ही सिंह दिव्य पुरुष में बदल गया। यह क्या माया है? वह दिव्य पुरुष बालक को गोद में उठाए बिंबसार की ओर चल दिया। जब वह बिंबसार के समीप आया, देव, यह क्या माया है? मेरा तीर लगते ही आप मनुष्य योनि में परिवर्तित हो गए। कौन है आप? सविस्तार बताने की कृपा करें। राजन, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे इस योनि से छुटकारा दिला दिया। मैं कामेश नामक यक्ष हूँ। एक बार मुझे मयंक ऋषि की पुत्री स्वाति मिली। वह अत्यंत सुंदर थी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति आसक्त हो गए थे, अतः हमने गुप्त विवाह कर लिया था, जिसके कारण मयंक ऋषि ने क्रोधित होकर हमें शाप दिया था। जाओ, तुम दोनों सिंह और सिंहनी बनो। यह शाप देने के साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि सिंहनी पुत्र को जन्म देते ही शाप से मुक्त हो जाएगी। मेरे लिए उन्होंने कहा, जब कोई राजा तुम्हें जान से मारने के लिए तुम पर तीर चलाएगा तो तुम भी इस शाप से मुक्त हो जाओगे। राजन, सिंहनी बनी ऋषि कन्या ने ही इस बालक को जन्म दिया था। इसे जन्म देते ही स्वाति शाप मुक्त हो स्वर्ग धाम को चली गई थी, और आज मैं भी तुम्हारे बाण द्वारा शाप मुक्त हो गया हूँ। राजन, सिंह का बालक होते हुए भी यह मनुष्य रूप में पैदा हुआ। यह महाबलवान और तेजस्वी राजा बनेगा। यह बात उस समय मयंक ऋषि ने कही थी। तुम इस बालक को अपने साथ ले जाओ और इसका पालन पोषण करो। आज से यह तुम्हारा पुत्र ही है। यह कह कामेश यक्ष ने उस बालक को राजा बिंबसार की गोद में दे दिया। तत्पश्चात, राजन, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यक्ष लोक को वापस जाऊंगा। अगले ही पल,
काली माँ का कहा पूरा हुआ। अब मुझे इस बालक का पिता बनकर इसका सही प्रकार से पालन पोषण करना चाहिए। बिंबसार उस बालक के साथ फतेहपुर वापस लौट आए। अगले ही दिन उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, आज से यह बालक हमारा दत्तक पुत्र है। अब हमारे पश्चात यही इस देश का राजा बनेगा। बिंबसार ने बालक का नाम सिंहसार रखा। बड़े ही लाड चाव से महल में बिंबसार की देखरेख में सिंहसार का लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे 8 वर्ष बीत गए। सिंहसार अब शिक्षा अध्ययन करने के लायक हो गया है। अब हमें इसे किसी योग्य ऋषि के सानिध्य में छोड़ देना चाहिए ताकि यह उचित शिक्षा पा सके। सहसा उन्हें कुछ ध्यान आया। सिंहसार के नाना मयंक ऋषि बहुत ही विद्वान व ज्ञानी ध्यानी हैं। क्यों न सिंहसार को शिक्षा अध्ययन के लिए उन्हीं के आश्रम में छोड़ा जाए। यह विचार उन्हें उत्तम लगा और वे एक दिन सिंहसार के साथ मयंक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। ऋषिवर प्रणाम। आइए राजन, आज फतेहपुर नरेश हमारे आश्रम में कैसे पधारे? ऋषिवर, यह हमारा पुत्र सिंहसार है। हम चाहते हैं यह आपके पास रहकर शिक्षा अध्ययन करे। इसी प्रयोजन हेतु हम इसे आपके पास लेकर आए हैं। युवराज सिंहसार को शिक्षा देना तो मेरा परम सौभाग्य होगा राजन। सिंहसार को आश्रम में छोड़ जब बिंबसार वहां से जाने हेतु अपने रथ में सवार हुए। राजन, सिंहसार को मेरे पास लाकर आपने अच्छा ही किया है। अब मैं सिंहसार का शिक्षक और नाना दोनों ही हूँ। ओह, तो ऋषिवर, आखिर आप बिना बताए वास्तविकता जान ही गए। राजन, सिंहसार की रगों में आखिर मेरी बेटी स्वाति का खून दौड़ रहा है। भला मैं उसे कैसे न पहचानता। मुझे खुशी है कि आपका पुत्र बनकर वह सही स्थान पर पहुंच गया है। ऋषिवर, मैं सिंहसार को हर प्रकार से सुयोग्य देखना चाहता हूँ। आप इसे इस प्रकार की शिक्षा दें कि उसमें अभिमान नाम मात्र को भी न रहे। वह हर समय प्रजा के दुख सुख में साथ देने के लिए प्राणपण से तत्पर रहे। चिंता न कीजिए राजन, सिंहसार को ऐसी ही शिक्षा दी जाएगी। मयंक ऋषि से यह आश्वासन पाकर बिंबसार अपने राज्य वापस लौट गए। अब सिंहसार मयंक ऋषि से शिक्षा पाने लगा। सिंहसार को मयंक ऋषि के आश्रम में रहते रहते 10 वर्ष बीत गए। इस बीच सिंहसार सभी विद्याओं में निपुण हो हर प्रकार से योग्य बन गया। तो एक दिन मयंक ऋषि ने उससे कहा, सिंहसार, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं समझूंगा कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। पूछिए गुरुदेव, आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं? सुनो सिंहसार, बहुत समय पहले मेरे पास देवेश नाम का एक गरीब छात्र शिक्षा अध्ययन के लिए आया था। मेरे आश्रम में रहकर उसने विद्या पाई, वेद वेदांत का विधिवत अध्ययन किया। जब देवेश की शिक्षा पूरी हुई तो मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा था, बेटा देवेश, जाओ अब अपने घर जाकर सुखपूर्वक रहो। तुम्हें यह बताना है सिंहसार, क्या मैंने देवेश को सही आशीर्वाद दिया था? क्या सचमुच ही वह सुख पा सका होगा? यही मेरा प्रश्न है। मयंक ऋषि का प्रश्न सुनकर सिंहसार सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर सोचने के पश्चात वह मयंक ऋषि से बोला, ऋषिवर, आपने देवेश को सही आशीर्वाद नहीं दिया था। आपके सानिध्य में रहकर उसने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया था, मगर बिना धन के ज्ञान की शोभा नहीं है। भले ही देवेश आपसे शिक्षा पा विद्वान बन गया होगा, पर पेट भरने की चिंता तो उसे सताती ही रही होगी और ऐसी अवस्था में उसे न सुख मिला होगा न शांति। सिंहसार का उत्तर सुन मयंक ऋषि सोच में पड़ गए। सिंहसार का मन भोगों के लिए भटक रहा है। अभी यह सही राह पर नहीं आया है। यह धन संपत्ति में शांति खोज रहा है। अगर इस समय इसे सही रास्ता न दिखाया गया तो यह भटक जाएगा। इसके ज्ञान का प्रकाश धुंधलके में बदल जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने यह सोच सिंहसार से कहा, सिंहसार, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हो। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। शिवरामपुर नगर में धन्नामल नाम के एक नगर सेठ हैं। तुम उनके पास चले जाओ। वहाँ तुम्हें उनके पास 6 माह तक रहना है। इस अवधि में तुम्हें वही करना है जो नगर सेठ धन्नामल तुमसे कहें। तत्पश्चात तुम्हें पुनः मेरे पास लौटना है। जो आज्ञा गुरुदेव। मयंक ऋषि ने उसी समय एक पत्र से धन्नामल के नाम लिखा और उसे सिंहसार को दे दिया। सिंहसार उसी दिन शिवरामपुर की ओर चल दिया। उसके दिमाग में एक ही प्रश्न चक्कर काट रहा था, गुरुदेव ने मुझे परीक्षा में अनुत्तीर्ण क्यों कर दिया?
क्या मैंने उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया था? शिवरामपुर पहुंचकर उसने नगर सेठ धन्नामल को मयंक ऋषि का पत्र दे दिया। नगर सेठ धन्नामल, शुभ आशीर्वाद। अपने शिष्य सिंहसार को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इसका विचार है कि बिना धन के ज्ञान की शोभा नहीं है। इसके इसी विचार को तोड़ने के लिए 6 माह के लिए मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इसके साथ जैसा ठीक समझो वैसा ही व्यवहार करो। तुम्हारा गुरु मयंक ऋषि। पत्र पढ़कर नगर से धन्नामल ने सिंहसार से कहा, देखो सिंहसार, कभी मैंने भी मयंक ऋषि से ही शिक्षा पाई थी, अतः उस नाते तुम मेरे गुरु भाई हुए। गुरु ने पत्र में लिखा है कि तुम विद्वान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 6 माह तक हमारे कारोबार में हाथ बटाओ। जैसा आप ठीक समझे सेठ जी। सिंहसार, मैंने कुछ दिन पहले ही अपना नया भवन बनाया है, उसकी चाबी मैं तुम्हें देता हूँ। आज से उस भवन और वहाँ से चलने वाले कारोबार के तुम 6 माह के लिए मुखिया हो। धन्नामल ने उसी समय अपने मुनीम जी से कहा, मुनीम जी, ये चाबी लो और सिंहसार जी को नए भवन में छोड़ाओ। जी सेठ जी। मुनीम ने आज्ञा का पालन किया। सिंहसार को साथ ले वह नए भवन में आया। लीजिए सिंहसार जी, यह इस भवन की चाबी है। सिंहसार ने आगे बढ़कर ताले में चाबी लगाकर भवन का मुख्य द्वार खोला और एक कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उसने तिजोरी खोली। ओह, इतनी सारी सोने चांदी की मुद्राएं। सेठ के उस भवन से सूखे मेवों का कारोबार होता था। देश विदेश में उसके यहाँ से सूखे मेवे जाते थे। सिंहसार उसी दिन से सूखे मेवों के व्यापार में जुट गया। पढ़ा लिखा और बुद्धिमान तो वह था ही। व्यापार के काम में लगा तो उसे शीघ्र ही सफलता मिलती चली गई। 6 माह पश्चात, सिंहसार, तुमने बहुत मन लगाकर हमारा कारोबार संभाला है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, अतः खुश होकर मैं ये सारा धन तुम्हें ही दे रहा हूँ। वह धन ले सिंहसार मयंक ऋषि के पास वापस आश्रम में लौटा। कहो सिंहसार, क्या हाल चाल है? सेठ धन्नामल के पास रहकर 6 माह में इतना सारा धन कमा लिया। गुरुदेव, आपकी कृपा से 6 माह के अंदर अंदर मैंने सेठ धन्नामल के कारोबार को बहुत आगे बढ़ा दिया था। वहाँ मैंने काफी धन कमा लिया था। धन आता था तो मैं और धन कमाने की कोशिश में जुट जाता था, लेकिन भोग से भी तृप्ति नहीं होती थी। वहाँ एक के बाद एक इच्छा उत्पन्न होती जाती थी। धन कमाने और खर्च करने की चिंता में वहाँ मेरी नींद हराम हो गई थी। भूख प्यास भी लगनी कम हो गई थी। वहाँ सुखों के बीच रहते हुए भी जीवन नीरस सा लगने लगा था। वहाँ शांति मुझसे कोसों दूर भाग गई थी। समझ नहीं आता क्यों। सिंहसार की बात सुन मयंक ऋषि मुस्कुराए। सिंहसार, सेठ धन्नामल के पास पुनः जाओ। वे धनवान होते हुए भी संत हैं। वे निश्चय ही तुम्हें इस विषय में समझाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। सिंहसार पुनः सेठ धन्नामल के पास पहुंचा। कहो सिंहसार, अब कैसे आए? सेठ जी, मैंने आपके यहाँ 6 माह रहकर व्यापार में खूब धन कमाया, फिर भी चिंता से मुक्ति न पा सका। शांति मुझसे कोसों दूर भाग गई। ऐसा क्यों हुआ सेठ जी? यही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। सिंहसार, मैंने तुम्हें जिस भवन को सौंपा था उसमें 3 कक्ष थे। क्या तुमने तीनों कक्ष खोलकर देखे थे? नहीं सेठ जी, पहले ही कक्ष में आराम से रहने को इतना कुछ था कि मुझे अन्य 2 कक्ष खोलने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ठीक है, चलकर अब दूसरा कक्ष खोलकर देखते हैं, शायद उसमें तुम्हारे काम की कोई चीज मिल जाए। नगर से धन्नामल सिंहसार को साथ ले नए भवन के दूसरे कक्ष में पहुंचे। कक्ष में पहुंचते ही, ओह, इस कक्ष में तो ज्ञान, विज्ञान, व्यापार और अनेक विषयों की ढेर सारी पुस्तकें हैं। इस कक्ष में तो ज्ञान की गंगा बह रही है। मैं भी कितना मूर्ख था सेठ जी। 6 माह तक कमाने और खाने में लगा रहा। इन्हें पढ़ूंगा तो सचमुच ही मुझे शांति मिलेगी। ठीक है, तुम इस कक्ष में बैठकर पुस्तकें पढ़ो। 1 सप्ताह बाद मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, तब तीसरा कक्ष खोलेंगे। एक बात और, इस 1 सप्ताह में तुम पुस्तकें पढ़ने के अलावा पहले कक्ष में रखे व्यापार के बही खाते भी देख लेना। उनमें कुछ गलत हो तो सही कर देना। याद रखो, मेरा व्यापार अभी कुछ दिन और तुम्हें ही संभालना है। यह कह सेठ धन्नामल वहां से चले गए। अब सब काम धाम छोड़ सिंहसार उस कमरे में जमकर बैठ गया और पुस्तकें पढ़ने लगा। मगर 1-2 दिन में ही उसका मन ऊबने लगा। व्यापार की चिंता भी मन में थी। सोचता, पुस्तकों में ही लगा रहूंगा तो पुनः सेठ जी का व्यापार कैसे संभालूंगा? सारा दिन किताबें पढ़ते रहने से
तो सेठ जी का सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। कभी सोचता, सेठ जी के द्वारा दिया गया काफी धन मेरे पास है, अब और धन कमाकर क्या करूंगा, बस पुस्तकें पढ़कर ही सारा समय बिताऊंगा। इस तरह मन की शांति फिर गायब हो गई। ठीक 7वें दिन सेठ धन्नामल फिर उसके पास आए। कहो सिंगसार, ज्ञान गंगा में गोते लगाने पर कैसा आनंद आया। सेठ जी, आपके यहाँ आकर मैंने धन भी खूब कमाया और ज्ञान भी प्राप्त किया, मगर शांति फिर भी नहीं मिली। कोई बात नहीं, अब तीसरा कक्ष खोलकर और देखते हैं, शायद वहाँ तुम्हें शांति मिल जाए। अब धन्नामल ने तीसरा कक्ष खोला। यह कक्ष तो बहुत ही सुंदर है सेठ जी। अच्छा। सिंगसार आगे बढ़कर आसन पर ध्यान लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। सेठ जी, वास्तव में यह कक्ष बहुत ही सुंदर है। मुझे यहाँ बैठकर बड़ी शांति मिली है। मैं यहीं रहूंगा। तुम फिर वही गलती कर रहे हो सिंगसार। कौन सी गलती सेठ जी? देखो, मैंने इस भवन में 3 कक्ष इसलिए बनवाए थे ताकि यहाँ रहने वाला इन तीनों कक्षों का उपयोग करे, लेकिन तुम तो एक ही कक्ष में सीमित होना चाहते हो। क्या मतलब सेठ जी? मैं कुछ समझा नहीं। सुनो सिंगसार, धन कमाओ मगर ज्ञान को भी अपने साथ रखो। बिना ज्ञान के विवेक छूट जाता है, अतः धन और विवेक दोनों का होना जरूरी है। ये दोनों साथ रखकर अपने मन को टटोलो। साधु संतों की तरह त्याग का जीवन व्यतीत करो। सदा दूसरों के हित की बात सोचो, तभी शांति मिल सकती है। मैंने ये 3 कक्ष इन 3 बातों को याद रखने के लिए ही बनवाए। ओह सेठ जी, मैं तो बेकार ही धन की लालसा में भटक गया था, अब सच्चाई जान गया हूँ। सिंगसार, तुम्हें सही दिशा देने के लिए ही गुरुदेव ने यहाँ मेरे पास भेजा था। सेठ जी, निश्चय ही मैं गलत राह पर था। धन्नामल से विदा ले सिंगसार उसी समय मयंक ऋषि के पास आया। सिंगसार, क्या तुम्हें शांति मिल गई? हाँ गुरुदेव, सेठ धन्नामल ने मुझे सही मार्ग दिखा दिया है। अब मैं कह सकता हूँ कि आपने अपने शिष्य देवेश को जो आशीर्वाद दिया था वह ठीक दिया था। सिंगसार, अब जाकर तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है, इसलिए अब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यह सुन सिंगसार ने श्रद्धा पूर्वक मयंक ऋषि के चरण स्पर्श किए। तत्पश्चात, अब मेरे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? सिंगसार, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, इसलिए अब तुम फतेहपुर के राजा बिंबसार के पास जा सकते हो। मयंक ऋषि को प्रणाम कर सिंगसार उसी समय फतेहपुर की ओर चल पड़ा। पिताजी महाराज से बहुत दिनों के पश्चात मिलना होगा, न जाने उनका स्वास्थ्य कैसा होगा। जब वह फतेहपुर राजा बिंबसार के सामने पहुंचा। ओ सिंगसार, मेरे बेटे, तुझे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी। आ, मेरे सीने से लग जा। सिंगसार ने तुरंत बिंबसार के आदेश का पालन किया। अब सिंगसार प्रतिदिन बिंबसार के साथ दरबार में जाकर दरबार की प्रतिदिन की कार्यवाही देखने लगा। एक दिन की बात, बिंबसार से आज्ञा ले सिंगसार वन में आखेट करने के लिए गया। आखेट करते समय वह जंगली जीव जंतुओं के पीछे भागते भागते न जाने कब रास्ता भटक गया। ओह, चारों ओर रात का अंधेरा घिराया है, ऐसे में वन में और आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा। सिंगसार रात बिताने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे आधी रात बीत गई। अचानक, ओह, मणिधारी सर्प! तभी, ओह आश्चर्य, मणिधारी सर्प सुंदर युवती में परिवर्तित हो रहा है। शीघ्र ही मणिधारी सर्प के स्थान पर एक सुंदर युवती खड़ी थी। वह युवती एक पेड़ के नीचे बैठ गई और जार जार रोने लगी। अरे, लगता है यह जादुई कन्या बहुत दुखी है, शायद मैं इसके किसी काम आ सकूं। मुझे पेड़ से नीचे उतरकर इससे इसके रोने का कारण पूछना चाहिए। यह सोच वह पेड़ से उतर रोती हुई युवती के पास पहुंचा। देवी, आप कौन हैं? रात्रि में इस वन में इस तरह विलाप क्यों कर रही हैं? तब रोती हुई युवती ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया और सुबकते हुए कहा, मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूँ। कैसा दुर्भाग्य? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक अपने विषय में बताओ। सिंगसार के बार बार पूछने पर ही उस युवती ने बताया, मैं एक नाग कन्या हूँ। मेरा नाम श्री मोहिनी है। मेरे पिता नागनाथ नागलोक के राजा थे। एक बार मैं अपनी सखियों के साथ पृथ्वी लोक पर घूमने आई। यहाँ की मनोहारी छटा ने मेरा मन मोह लिया, अतः मेरा मन पृथ्वी लोक पर रहने को मचल उठा। मैंने अपनी सखियों को नागलोक वापस भेज दिया और स्वयं पृथ्वी पर घूम घूम कर यहाँ की सुंदर दृश्यावली देखने लगी। इस प्रकार मुझे पृथ्वी पर घूमते हुए
पूरे 6 माह बीत गए। तब मैं वापस नागलोक गई। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि मेरे पिता राजा नागनाथ की मृत्यु हो चुकी थी। फिर क्या हुआ? मेरे पिता के स्थान पर नाग सेना का सेनापति नागेश्वर नागलोक का राजा बन बैठा था। उसने मुझे पुनः पृथ्वी लोक पर वापस जाने को कहा। क्यों? इसलिए कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान थी। उनके बाद नागलोक की राजगद्दी की असली हकदार मैं ही थी। सेनापति नागेश्वर राजगद्दी से उतरकर मुझे राजपाट नहीं सौंपना चाहता था। जब मैंने उसके आदेश को नहीं माना तो उसने मुझे शाप दे दिया। उस शाप से तुम्हें कब मुक्ति मिलेगी? कभी नहीं, क्योंकि नागेश्वर ने मुझे बहुत कठोर शाप दिया है। फिर भी उस शाप का कोई न कोई तो हल अवश्य होगा। नागेश्वर ने क्रोधित होते हुए मुझे यह शाप दिया था कि तुम इतने दिन वहां धरती पर रही, इसलिए धरती लोक पर रहने का तुम्हें ऋण चुकाना होगा। तुम्हें पृथ्वी लोक के किसी पुरुष के साथ विवाह करना होगा, तभी तुम वापस नागलोक आकर रह सकती हो। यह तो बहुत सरल कार्य है। तुम किसी युवक से विवाह करके शाप मुक्त क्यों नहीं हो जाती हो? यह इतना सरल नहीं है। नागेश्वर ने शाप देते हुए यह भी कहा था कि पृथ्वी लोक पर जो भी पुरुष तुमसे विवाह करेगा, विवाह की वेदी पर तुम्हें स्पर्श करते ही तुम्हारे विष की ज्वाला से भस्म हो जाएगा। ओह, तो यह बात है। अब तुम ही बताओ, मैं शाप से मुक्ति कैसे पाऊं? मुझसे मेरी कहानी सुनकर अपनी मृत्यु के भय से क्या कोई भी पृथ्वीवासी मुझसे विवाह करेगा? सचमुच तुम्हारी समस्या बहुत ही गंभीर है राजकुमारी श्री मोहिनी। फिर कुछ देर सोचने के पश्चात, नाग राजकुमारी, मैं फतेहपुर राज्य का युवराज हूँ। तुम मेरे साथ फतेहपुर चलो। वहां पहुंचकर मैं तुम्हारे शाप की मुक्ति का कोई न कोई उपाय अवश्य सोचूंगा। ठीक है युवराज, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वनों में रात दिन भटकते भटकते मैं भी तंग आ गई हूँ। तब सुबह होने दो नाग राजकुमारी। सुबह होते ही हम फतेहपुर चलेंगे। रात के अंधकार में तो वन से बाहर निकलना कठिन है। युवराज, मेरे पास मणि है। इससे फूटते प्रकाश के सहारे हम रात में भी आसानी से वन पार कर सकते हैं। ऐसा? फिर तो हम अभी इसी समय फतेहपुर चले चलते हैं। तब नाग राजकुमारी श्री मोहिनी को अपने घोड़े पर बिठा सिंहसार मणि से फूटते प्रकाश के उजाले में फतेहपुर की ओर चल पड़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।